हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल सही होंगे। आज की ये ड्रेस मैंने बाल गोपाल की एकदम अलग तरीके से बनाई है, बिल्कुल ही यूनिक तरीके से ये ड्रेस बनाई है और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। ये ड्रेस मैंने 2 पार्ट में बनाई है, स्कर्ट और ये मेरा पोंचू कह लो या इसको चोली कह लो। देखिए कितने प्यारा, जब बाल गोपाल इसको पहनेंगे तो ये हमारी पत्तियां इस तरह से फैल जाएंगी और बड़े प्यारे हमारे बाल गोपाल इसे पहनने के बाद लगेंगे। हमने यहाँ पर ये इस तरह से बनाई है ये ड्रेस, ये इस तरह से। आप या हो चाहे तो आप यहाँ पर डोरी डाल लीजिए, डोरी डाल करके आप इसको खींच लीजिए, या आप चिट चैट बटन लगा लीजिए। यहाँ पर एक बटन लगा दीजिए और उसको पीछे लगा करके पीछे बंद कर दीजिए और बाल गोपाल आपके पहन करके इस तरह बड़े प्यारे लगेंगे। तो अगर आपको हमारी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाना। कमेंट में हमें बताना कि आपको हमारी बनाई हुई ये ड्रेस कैसी लगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बाल गोपाल की ये अलग तरह की ड्रेस बनाना। ये ड्रेस बनाने के लिए हम सबसे पहले सिलाई में फंदे डालेंगे और ये वाला धागा हम थोड़ा लंबा रखेंगे, क्योंकि ड्रेस हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें फंदे भी थोड़े ज़्यादा ही डालने हैं। तो इस तरह से आप सिंपल वाले ये फंदे डाल लीजिए। इस तरह से ये सिंपल वाले फंदे डाल लो। ये देखिए इस तरह से आप ये फंदे डाल लीजिए और 115 फंदे आप इसमें इस तरह से डाल दीजिए। 115 फंदे इस तरह से पूरे फंदे 115 फंदे डाल करके कंप्लीट कर लीजिए। ये हमने 115 फंदे सिलाई में डाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 115 फंदे डाल करके पहली सिलाई हम इस तरह से उल्टी बनाएंगे। ये हम पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे। पूरी सिलाई इस तरह से हम उल्टी बना लेंगे। ये इस तरह से उल्टी बना लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ड्रेस बनाना बता रही हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। और ये पहली सिलाई आप उल्टी उल्टी बना लेना। पहली सिलाई बनने के बाद दूसरी सिलाई हम उल्टी साइड से ग्रीन कलर की बनाएंगे। इसमें हम अपना ग्रीन कलर ऊन ऐड करेंगे और इस तरह से हम ग्रीन कलर से उल्टा ही बनाएंगे। और जो हमारा ये छोटा वाला धागा है इसको हम इसमें दबा लेंगे, जिससे कि ये हमारा उधड़े नहीं। और पूरी सिलाई हम इस तरह से ग्रीन कलर से उल्टी बनाएंगे। ये धागा तब तक दबाते रहना है जब तक कि ये दिखाई देता रहे। और इस तरह से पूरी सिलाई दूसरी वाली उल्टी बना लीजिए। ये पहली भी उल्टी बनाई है हमने और दूसरी भी हम उल्टी ही बना रहे हैं। ये इस तरह से। अब हमारी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, तीसरी सिलाई आ गई है। सीधा साइड है तो हम तीसरी सिलाई सीधी साइड से हम इसको सीधा बनाएंगे। इस तरह से हम इसको सीधा बुनेंगे ग्रीन कलर से। पूरी सिलाई हम इसको सीधी बना लेंगे। सीधी उल्टी की पहचान तो आपकी को होगी ही। जो मैं इस समय बना रही हूँ इसको हम सीधा बोलते हैं, और जो इससे पहले मैंने बनाई थी 2 सिलाइयाँ उसको उल्टा बोलते हैं। उल्टे सिलाई में गांठ अपनी साइड होती है और सीधी सिलाई बनाते हैं तो गांठ दूसरी साइड पहुंचती है। इस तरह से ये हमारी सीधी सिलाई है और पूरी हम इसको सीधी सीधी बनाएंगे। और साइड भी हमारी ये सीधी ही है। और पूरी सिलाई हम इसको इसी तरह से सीधा बना लेंगे। अब हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। ये हमारे चौथे नंबर की सिलाई है और हम इसको येलो कलर से उल्टा बनाएंगे। हमारी साइड भी उल्टी ही है और हम इसको येलो कलर से उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे येलो कलर से, उल्टी साइड से।
बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं ड्रेस बता रही हूँ और बड़ी प्यारी ड्रेस बनेगी। ये कलर कॉम्बिनेशन भी ग्रीन और येलो का बहुत अच्छा है। बस आप अपने बाल गोपाल के लिए बनाना ज़रूर। इस तरह से पूरी सिलाई ये उल्टी उतार लीजिए। आप कमेंट करके बताना आपको मेरी बनी हुई ड्रेस कैसी लग रही है। मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी ड्रेस बनाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप लोग आराम से अपने बाल गोपाल के लिए ड्रेस बना सको। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बनी हुई ड्रेस आप लोगों को कैसी लगती है। तो आप बताया कीजिए। और अगर आपको फिर भी कहीं समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ लिया कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं ये बनाती हूँ। आपको कहीं जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको मैं बड़े ही इजली ढंग से कमेंट में बताऊंगी। ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए उल्टी साइड से हमने इसको उल्टा बनाया है और अब हम 5वें नंबर की सिलाई पर हैं और हम सीधी साइड आ गए हैं। ये हम अब सीधी साइड आ गए हैं और 5वें नंबर की हमारी ये सिलाई है। इसको भी हम येलो कलर से सीधी साइड पर उल्टा बुन लेंगे। इसको हम येलो कलर से सीधी साइड पर उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। पूरी सिलाई इसी तरह से हम उल्टी बना लेंगे ये। अब देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी प्यारा सा हमारा ये लगेगा देखने में। ये देखिए ये हमारा कितना प्यारा सा लग रहा है बॉर्डर ड्रेस का। तो इस तरह बिल्कुल आसान का आसान है और देखने में भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है। पूरी सिलाई इसी तरह से बना लीजिए। ये देखिए ये हमारा 5 सिलाइयों का बॉर्डर बन करके कंप्लीट हो गया है। कितना प्यारा सा ये हमारा बॉर्डर लग रहा है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हम सिंपल तरीके से बनाएंगे इसको। उल्टी साइड पर हम इसको उल्टा बनाएंगे इस तरह से और सीधी साइड पर हम सीधा बनाएंगे। इसको इस तरह से उल्टा बना लेंगे। पूरी सिलाई हम इसको उल्टी ही बनाएंगे। ये कुछ करना ही नहीं है। उल्टा और सीधा ही बुनना है दोनों साइड से। सीधी साइड से सीधा बुन लेंगे और उल्टी साइड से उल्टा। और लगभग हम इसको 2 इंच की लेंथ दे देंगे। ये मैंने 5 नंबर बाल गोपाल के लिए बना रही हूँ मैं ये ड्रेस। और अगर आप 6 नंबर बाल गोपाल के लिए बना रहे हो तो आप इसमें 120 फंदे डाल लीजिए। और अगर 7 नंबर के लिए बना रहे हो तो 125 फंदे डाल लीजिए। इसी तरह से आप इसी तरह से आप जो हैं बढ़ाते चले जाइए फंदे अपने। 5-5 फंदे हर नंबर के हिसाब से आप बढ़ाते चले जाइए। और कम के लिए बना रहे हो तो 5-5 फंदे आप कम करते चले जाइए। इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है उल्टी साइड की। ये देखिए उल्टी साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम सीधी साइड पर आ गए हैं। ये हमारी सीधी साइड आ गई है। सीधी साइड पर हमें कुछ नहीं करना है। अब सीधा बुनना है इस तरह से। ये हम सीधा ही बुनेंगे। बस अब कुछ करना ही नहीं है। सीधी साइड पर सीधा और उल्टी साइड पर उल्टा। इसी तरह से आप 2 इंच की लेंथ बना करके कंप्लीट कर लीजिए। देखिए इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। तो आप 2 इंच लंबा बुन लीजिए इसको। लगभग 2 इंच बुनने के बाद ये हमारा इतना बड़ा हो गया है और इस तरह का हमारा ये बन करके तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम एक सिलाई और बना लेंगे। अभी सीधी साइड से एक सिलाई और बना लेंगे। तो पूरी सिलाई इस तरह से ये बना लीजिए। अब हमारी ये सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, सुई में हम धागा पिरो लेंगे और ये सारे फंदे जो जितने भी हमारे ये सारे फंदे हैं, इस तरह से हम ये सारे फंदे
एक सुई में पिरो करके डोरी में पिरो लेंगे। डोरी बना लीजिए या आप ऊन ले लीजिए, डबल कर लीजिए ऊन, या आप सुई में डोरी में पिरो लीजिए। वो आप देख लीजिए आपको जो सही लग रहा हो। इस तरह से सारे फंदे एक डोरी में पिरो लीजिए। हमें यहाँ पर फंदे घटाने नहीं हैं कोई भी, सारे फंदों को हम इस तरह से सुई में ही पिरो लेंगे। तो पूरे फंदे पिरो लीजिए सुई में, जितने भी हमने फंदे डाले थे सारे फंदे इस तरह से हो जाएंगे। इस तरह से हमने सारे फंदे ये एक डोरी में पिरो लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये फंदे हम इस तरह से डोरी इस तरह से खींच लेंगे दोनों साइड से, और ये हमारे घूम बन जाएंगे। फिर इस तरह से हमारे ये घूम बन जाएंगे, और इस तरह से अपने बाल गोपाल को हम पहना देंगे। इसको फालतू धागे जितने भी हैं इसको हम अभी कट कर देंगे। पहले ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हम ये घूम बना करके खींच लेंगे, डोरी खींच लेंगे, तो ये हमारे बाल गोपाल की स्कर्ट बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से स्कर्ट हमारे बाल गोपाल की ये बन गई है। अब हम इसकी चोली और बनाएंगे। स्कर्ट तो हमारी बन गई है। ये आपको 5 नंबर बाल गोपाल की स्कर्ट बताई है मैंने। स्कर्ट हमारे ये 6 नंबर बाल गोपाल के भी आ जाएगी। बस चोली में ही थोड़ा अंतर रहता है, चोली के फंदे थोड़े चेंज करने पड़ते हैं, वरना स्कर्ट हमारे ये 5 नंबर बाल गोपाल के लिए हमने बनाई है, और ये हमारे 6 नंबर बाल गोपाल के भी आ जाएगी स्कर्ट। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है। देखिए चोली बनाने के लिए हमने ग्रीन कलर से 13 फंदे डाल लिए हैं। सिंपल वाले 13 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए 13 फंदों को पहली सिलाई हम उल्टी बनाएंगे 13 फंदों की। 2 ये 3 या सारे फंदे हम ये पहली सिलाई के उल्टे बना लेंगे। इस तरह से सिंपल तरीके से आपको मैं ये चोली बनानी भी बता रही हूँ, बिल्कुल ही आसान तरीके से, कुछ भी नहीं करना। पहली सिलाई बना ली, अब दूसरी सिलाई भी हम इसी तरह उल्टी बना लेंगे। दूसरी सिलाई भी उल्टी बना लेंगे। देखिए इस तरह से दूसरी भी हमारी ये 13 फंदे हैं, और आराम से बहुत थोड़े से फंदे हैं, आराम से आप इसको बना लोगे। ये हमने बना ली 2 सिलाइयाँ। अब हम तीसरी सिलाई बना रहे हैं। तीसरी सिलाई भी हम इसी तरह से उल्टी ही इस तरह से ही बना लेंगे उल्टी। ये तीसरी भी हम उल्टी बना लेंगे। ये हो गई हमारी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट। अब देखिए हम चौथी सिलाई पर क्या करेंगे, हम ध्यान से देखना। हाँ 3 हो गई हैं हमारी ये। चौथी सिलाई पर देखिए हम क्या करेंगे। चौथी सिलाई पर हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे। ये 3 एक फंदा कम हो गया हमारा, फिर से ये इस तरह से करेंगे। 2 फंदे कम हो गए, और फिर से इस तरह ही करेंगे। ये हमारे 3 फंदे कम हो गए, और एक बार और करेंगे। ये हमारे 4 फंदे कम हो गए। 4 फंदे कम हो गए हमारे ये, ठीक है। अब यहीं पर हम अपने, ये तो हमने कम कर लिए, यहीं पर हम अपने फंदे बढ़ा लेंगे। यहीं पर हमें 4 की जगह हम 6 फंदे बढ़ाएंगे। अब 1 ये इस सिलाई में पिरो लो, फिर से बढ़ाओ। 2 फिर ये इस सिलाई में पिरो लो। 3 ये इस सिलाई में पिरो लो। 4 इस सिलाई में पिरो लो। 5 फिर ये इस सिलाई में पिरो लो, और ये हो गए हमारे 6। ये हमारे 6 फंदे हो गए हैं। अब हम इन 6 फंदों को सबको बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, और सभी फंदे हम इसी तरह से उल्टे बना लेंगे। कुछ करना भी नहीं है हमें, सारे फंदे हमें ये उल्टे ही बना लेंगे। ये हमारी एक सिलाई हो गई है। अब हम दूसरी सिलाई इसी तरह बनाएंगे। पूरी सिलाई उल्टी बनानी है हमें। ये दूसरे नंबर की हमारी सिलाई है ये। अब
ये देखिए पूरी उल्टी बना लेंगे हम। ये हो गई हमारी दो सिलाइयाँ कंप्लीट। ये हो गई 2। अब हम फिर इधर की साइड आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सिलाई भी हम इसी तरह उल्टी बनाएंगे। तीसरे नंबर की हमारी ये सिलाई है। जब से हमने फंदे बढ़ाए हैं ये इस तरह से ये हम पूरी उल्टी बनाएंगे। तीसरे नंबर की सिलाई टोटल सिलाई नहीं है, टोटल तो ज़्यादा हो गई हैं, अब मुझे ध्यान भी नहीं रहा कितनी है, लेकिन ये हम इस तरह से हमारी यहाँ से 3 सिलाई हो गई हैं। अब हम एक सिलाई और बनाएंगे, चौथी सिलाई इस तरह से। ये भी हम पूरी उल्टी ही बनाएंगे, पूरी हम उल्टी बना लेंगे ये वाली सिलाई। ये देखिए इस तरह से। अब हमने ये हमारी पूरी उल्टी बन गई है। हमने यहाँ पर 6 फंदे बढ़ाए थे, ठीक है, 6 फंदे बढ़ाए थे। तो अब हम इस तरह से 2 का 1 किया, 1 कम हो गया, 2 कम हो गए, 3 कम हो गए, 4 कम हो गए और 5 कम हो गए और ये हो गए हमारे 6 कम। अब 6 कम हो गए हमारे, ये 6 ही बढ़ाए थे, 6 ही कम हो गए। अब यहाँ पर हमने 4 घटाए थे हैं। अब हम इस बार हम अपने 4 फंदे बढ़ाएंगे। तो यही इसी तरह जैसे हमने 6 बढ़ाए थे इसी तरह 4 बढ़ा लेंगे। 1 ये इसमें कर लो, फिर से इसी को बुन लो। 2 फिर ये इसमें कर लो, फिर से इसी को बुन लो। 3 फिर ये इसी में कर लो, एक बार और बुन लो। ये हो गए 4, ठीक है, 4 हो गए। अब हम इन सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह। ये सारे फंदे उल्टे बना लो। इस तरह हमें ये हमारा एक प्यारी सी चोली मिल जाएगी हमें बाल गोपाल के लिए। देखिए इस तरह से हो गई है ये। बस हमें इसी तरह से पूरा पैटर्न इसी तरह से बनाना है और करना कुछ नहीं है। एक बार हमें 4 बढ़ाने हैं, एक बार हमें 6 बढ़ाने हैं। बस पूरा पैटर्न इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे अपना। ये सिलाई हमें पूरी उल्टी बनानी है, इस पर हमें कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए इस तरह से। इस बार भी हमें कुछ नहीं करना। यहाँ भी हमें ये इसी तरह उल्टी बनानी है, 4 सिलाई बनानी रहे ना हमें। ये हमारी अब तीसरी है इस तरह से। और उधर की उल्टी साइड से भी हमें कुछ नहीं करना, पूरा हमें उल्टा ही बनाना है। ये देखिए ये होगी। अब हम उल्टी साइड से भी फिर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। कुछ करना ही नहीं है, उल्टा ही बनाना है हमें। ये देखिए ये हमारे सारे फंदे बन गए हैं। अब इस बार हमने 4 फंदे बढ़ाए थे ना यहाँ पर, तो हमें 4 फंदे ही घटाने हैं अपने। 1 2 3 और 4 फंदे हमने ये अपने घटा दिए हैं, ठीक है। अब इस बार हम 6 बढ़ाएंगे अपने। और अगर आप यही करना चाह रहे हो तो हर बार आप 4 बढ़ाते जाइए। 6 नहीं करना चाह रहे तो आप 6 में एक साइड बस थोड़ी सी बड़ी निकलती है। और अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप हर बार 4 फंदे ही कर लीजिए। तो लेकिन मैंने यहाँ पर 6 कर लिए हैं तो मुझे अब 6 ही बढ़ाने हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ये सारे फंदे हम बुन लेंगे इस तरह से। जो हमारे बढ़े हुए फंदे हैं उनको सबको हम बुन लेंगे और इसी तरह से हम अपना थोड़ा सा बड़ा ये पैटर्न बना लेंगे। करना कुछ नहीं है, बस यही पैटर्न हमें कुछ लंबा बनाना है। जैसे ये हमने इतना बना लिया है, इतना ही हमें थोड़ा सा बड़ा और बनाना है। ये देखिए अब हमारा ये इतना बड़ा
हो गए हमारी ये चोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हमारी ये 11 पत्तियाँ बन गई हैं। अब हम सबको इस तरह से घटा देंगे। ये 2 का 1 करते हुए सारे फंदे हम घटा देंगे इस तरह से। 2 का 1 किया, फिर ये इस सिलाई में किया, फिर 2 का 1 किया और इसी सिलाई में किया, फिर 2 का 1 किया और इसी सिलाई में किया। और अब हम सारे फंदे घटा देंगे। जितने हमने फंदे डाले थे सारे हम घटा देंगे। आप ये पत्तियाँ ये अपने बाल गोपाल करके लगा के देख लेना कि अगर सही साइज सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप एक पत्ती और बढ़ा सकती हो। इस तरह से या ऊन हम यहाँ पर कट कर देंगे और बस ये हमारा चोली बन गई है। अगर आप और इस तरह से हम ये चोली पहनाएंगे अपने बाल गोपाल को। इस तरह यहाँ पर एक चिट चैट बटन लगा देंगे और एक इधर, और इस तरह से हम ये चिट चैट बटन लगा करके चोली गले से पहना देंगे। इस तरह ये हमारी बड़ी ही सिंपल तरीके से चोली स्कर्ट बन गई है और ये हमारी चोली बन गई है। अपने बाल गोपाल को जब आप पहनाओगे तो देखिए कितनी बिल्कुल फिट आ जाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमारे बाल गोपाल इसको पहनेंगे और ये इस तरह से फैल जाएगा इस तरह से। तो तब ये हमारी इस तरह से ये हमारी चोली बन गई है। ये देखिए ये हमारी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए, तो अगर आपको हमारी बनी हुई ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस ज़रूर बनाना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।